तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पीएलसी। ठीक, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका ये वीडियो लेक्चर है चौथा, और जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और आप सभी लोगों को बता दें कि आपको हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर की क्लास जो कि है देखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या कि पीएलसी प्रोग्राम लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, हमने इसको आपको जो कि एक चार्ट के माध्यम से जो कि समझाने का प्रयास किया है और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्न प्रकार की होती है। पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्न प्रकार की होती है जो कि उसके इंस्टॉलेशन स्थापना के दौरान प्रयोग की जाती है। ठीक, पीएलसी प्रोग्रामिंग देखिए, ये हम आपका चार्ट, इसके माध्यम से जो कि आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, एक चार्ट जो कि ये बनाया गया है पीएलसी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका आता है क्या, लैडर लॉजिक डायग्राम। दूसरा है आपका सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट SFC। तीसरा आपका होता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम FBD। और चौथा आपका होता है क्या, स्टैंडर्ड टेक्स्ट ST। और आपका पांचवा होता है इंडक्शन लिस्ट IL। तो अगर आप इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा ही लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर जो कि आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमको देखिए पढ़ना हमको सब है। देखिए, जब आप आधे पेज का जब आप पढ़ेंगे तब आपको उससे आधा याद रहेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। जब आप एक पेज का याद करेंगे, जब आप पेपर में लिखने बैठेंगे तो आप आधा जो कि ये भूल जाते हैं, तो आधा हमको याद रहेगा। तो इसलिए हमको जो कि है सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलना है, कोई भी टॉपिक हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं, लैडर लॉजिक डायग्राम। देखिए, लैडर लॉजिक डायग्राम क्या होता है। लैडर लॉजिक पीएलसी में प्रयोग होने वाला एक ग्राफिकल प्रोग्राम लैंग्वेज है। लैडर लॉजिक पीएलसी में प्रयोग होने वाला एक प्रोग्राम लैंग्वेज है जो सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करती है। किसका प्रोग्राम लैंग्वेज है जो सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करती है। कौन सा आपका लैडर लॉजिक डायग्राम। ठीक है, लैडर लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए रिले, ठीक, रेल्स तथा रंग RUNG, ठीक है, रंग का प्रयोग किया जाता है जिस कारण डायग्राम लैडर की भांति दिखने लगता है। देखिए, रेल्स, आपकी जो रेल्स होती है, ठीक, रेल्स पर पावर सप्लाई दी जाती है जबकि रंग के द्वारा बाएं से दाएं ओर के लॉजिक इंस्ट्रक्शन का आपके क्या एग्जीक्यूशन होता है। तो ये था आपका क्या, लैडर लॉजिक डायग्राम। अब हम इसके कुछ जो कि है एडवांटेज और इसका जो कि डायग्राम देख लेते हैं। ये है इसका डायग्राम। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये है लगी हुई है LED, ये है आपका रंग्स, ठीक, ये, और ये है आपकी रेल्स। ये है लगा हुआ है नॉट गेट, यहाँ पर लगा हुआ है एंड गेट, और यहाँ पर लगा हुआ है और गेट। तो ये है इसका डायग्राम। आप डायग्राम भी जो कि इसका बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं। एडवांटेज में देखिए हम लिखेंगे, देखिए लैडर लॉजिक का परिपथ बहुत सरल होता है। सबसे सरल, देखिए आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है, लैडर लॉजिक का परिपथ सब बहुत सरल होता है। लैडर लॉजिक का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन स्पष्ट होता है। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एकदम साफ स्पष्ट होता है। लैडर लॉजिक में डिबगिंग टूल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। क्या, लैडर लॉजिक में डिबगिंग टूल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। देखिए, चौथा है आपका, इसमें एरर होने की संभावना कम होती है। पांचवा आपका है, लैडर लॉजिक द्वारा आपके सरलतापूर्वक ऑनलाइन एडिटिंग की जा सकती है। लैडर लॉजिक द्वारा संपूर्ण जो कि ये सरलतापूर्वक ऑनलाइन एडिटिंग की जा सकती है। तो ये आपके क्या थे, एडवांटेज थे। इसकी जो कि है एक हानि भी हम देख लेते हैं। इसकी देखिए हानि क्या है, इसकी सबसे बड़ी कमी या दोष यह है कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, जिस कारण कभी कभी टेक्स्ट के एग्जीक्यूशन में समस्या आ जाती है। क्या होती है, टेक्स्ट के एग्जीक्यूशन में क्या आती है, समस्या आ जाती है। दूसरा हमारा है SFC सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। दूसरा हमारा क्या है, SFC एक ग्राफिकल प्रोग्राम लैंग्वेज है जो एक कठिन काम को छोटे छोटे भागों में बांट देती है। देखिए,
आपका कोई भी एक बड़ा ऑपरेशन हो या कठिन ऑपरेशन हो तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट देने को हम एसएफसी कहते हैं। आपके देखिए सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट कहते हैं, ठीक, जिस कारण छोटे छोटे भागों में बांट देती है, जिस कारण एक कठिन काम सरलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब कि संपन्न हो जाता है। आपका कठिन कार्य छोटे छोटे भागों में बांट देने से जल्दी संपन्न हो जाता है। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटने के कारण कार्य की पूर्ण होने की स्पीड बढ़ जाती है। देखिए मतलब आपका वही है कि जब हम किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देंगे तो वो काम आपका जल्दी हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एसएफसी में दो प्रमुख क्रियाएं होती हैं। एसएफसी में दो प्रमुख क्रियाएं होती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। पहला आपका होता है स्टेपिंग। स्टेपिंग क्या है? किसी भी बड़े कार्य को या कठिन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देने को हम स्टेपिंग कहते हैं। किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देने को हम क्या कहते हैं? स्टेपिंग। दूसरा आपका क्या है इसका? दूसरा आपका इसमें है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? एसएफसी में जब किसी जटिल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जाता है तब उसमें कई सारे स्टेप्स प्रयोग किए जाते हैं। देखिए एक स्टेप के टास्क को कंप्लीट करके दूसरे स्टेप में जाना आपके क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक। तो ये था इसका देखिए एक छोटा सा डायग्राम जो कि इसका भी है, इतना सा डायग्राम है। स्टार्ट है, यहाँ पर है ट्रांजिशन फर्स्ट, यहाँ पर ट्रांजिशन सेकेंड, ठीक है, और ये है आपका स्टेप 1, यहाँ पर क्या है? ऑपरेशन फर्स्ट, स्टेप 2 में ऑपरेशन सेकंड। तो एकदम सरल सा डायग्राम इसको बना सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है आपका एंडिंग पॉइंट। देखिए अब इसके बाद जो कि हमको पढ़ना है, एसएफसी में ही एक ट्रैफिक लाइट का सिस्टम आता है जिसको आप बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, और अगर आप नहीं चाहते इसको बनाना तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। आप सीधा क्या एसएफसी के लाभ लिखेंगे, लेकिन हम इसको जो कि थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ट्रैफिक लाइट का एसएफसी, ठीक, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। देखिए कैसा बनेगा अगर आपसे पूछ ले कभी तो देखिए ये है यहाँ पर स्टार्ट, ठीक, इसके बाद ट्रांजिशन फर्स्ट के बाद आपका आता है स्टेप 1। यहाँ पर रेड लाइट आपकी जलती है जिसका मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्टेप 2 में क्या होता है? आपकी ग्रीन लाइट जलती है जिसका मतलब होता है गो, जाना, जो ट्रैफिक लाइट में आपने देखा होगा, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं एसएफसी के लाभ, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट के लाभ। अगर आप इसको देखिए ऊपर वाली ट्रैफिक लाइट को आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और अगर आप ना बनाना चाहें तो नहीं बनाएं, ठीक। वैसे अगर बना दें तो आपको नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे। एसएफसी के लाभ क्या है? एसएफसी की स्पीड अच्छी होती है, मतलब कि ज़्यादा होती है। इसमें एरर को ज्ञात करने के लिए किसी भी लॉजिक को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी एरर को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी आपके लॉजिक को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, FBD, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। देखिए क्या है इसमें? FBD एक प्रकार की ग्राफिकल भाषा है जो FBD इनपुट तथा आउटपुट के लिए बीच एक फंक्शन होता है। क्या होता है? आपका FBD इनपुट और आउटपुट के लिए बीच में जो कि है एक फंक्शन होता है जो कनेक्शन लाइन द्वारा ब्लॉक्ड की तरह जुड़ा होता है। जो कनेक्शन लाइन से क्या किसकी तरह? ब्लॉक की तरह जो कि ये जुड़ा होता है। FBD मूल रूप से किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। आपका जो FBD होता है वो मूल रूप से किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कई प्रकार के आपके रिपीटिंग वर्क को सेट किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम इसके द्वारा? जो कि है किसी भी रिपीटिंग वर्क को सेट कर सकते हैं। इसके लाभ देखिए हम देख लेते हैं। आप अगर पांचों पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर जो कि आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा ही लिखते हैं, बस लाभ और हानि लिखते जाए एक एक 2 पॉइंट, ठीक है, तो आपको 5 में से 4 नंबर जो कि है मिल ही जाएंगे। और अगर आप पूरा लिख देते हैं चित्र सहित तो आपको 5 नंबर आपके कोई भी नहीं काट सकता है। देखिए सबसे पहले हम इसके लाभ देखते हैं FBD के फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के। FBD मोशन कंट्रोलिंग के लिए अच्छी तरह से कार्यरत है, मतलब कि कार्य करता है। इसकी प्रोग्रामिंग में कोई लाइन में ले सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग में कई लाइन ले सकते हैं, इसकी प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं हम? कई लाइनें ले सकते हैं। हानि इसकी क्या है? PLC प्रोग्रामिंग भाषा के प्रयोग से आपकी कोडिंग व्यवस्थित होती है, क्योंकि लॉजिक ब्लॉक के स्थान को चेंज किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम इससे? लॉजिक ब्लॉक के स्थान को हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इसमें आगे देखते हैं आपका चौथा पॉइंट। चौथा हमारा पॉइंट क्या था? स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट देखिए आपके स्टैंडर्ड टेस्ट में देखते हैं हम, यह भाषा आपके टेक्सुअल होती है। यह भाषा क्या होती है? टेक्सुअल होती है। यह एक प्रकार की हाई लेवल भाषा है जो बेसिक पास्कल तथा आपके C प्रोग्रामिंग जैसी होती है।
आपकी कैसी होती है स्टैंडर्ड टेस्ट, बेसिक पास्कल तथा सी प्रोग्रामिंग जैसी होती है। यह एक बहुत शक्तिशाली डिवाइस होती है जो रिपीट किए जाने वाले वर्क के साथ साथ गणितीय फंक्शन का यूज करने वाले जटिल कार्यों को एग्जीक्यूट करती है। क्या करती है? यह आपकी बहुत शक्तिशाली डिवाइस होती है, ठीक है, जो रिपीट किए जाने वाले वर्क के साथ साथ गणितीय फंक्शन का यूज करने वाले जटिल कार्यों को एग्जीक्यूट करती है। देखिए इसके बाद आपका आता है लाभ। क्या है इसमें लाभ? आपका एडवांटेज के क्या है स्टैंडर्ड टेस्ट के, यह लार्ज गणितीय कैलकुलेशन में बहुत अच्छी है, ठीक। यह कुछ संकेत को कवर करने में सक्षम होती है। यह बहुत से जो संकेत आपके होते हैं सिग्नल, उसको कवर करने में सक्षम होती है, मतलब अच्छी होती है। हानि इसकी क्या है? यह ऑनलाइन एडिटिंग में कठिन होती है। आपकी कौन सी? स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद लास्ट हमारा आता है, देखिए लास्ट हमारा है क्या? इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज। यह लैंग्वेज असेंबल लैंग्वेज के समान होती है। यह लैंग्वेज किसकी? असेंबली लैंग्वेज के समान होती है। जब इस प्रकार की पीएलसी प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है तो उसे लॉजिक डायग्राम का प्रयोग करते हैं। तो उसके क्या? लॉजिक डायग्राम का प्रयोग करते हैं। यह टाइम सेविंग लैंग्वेज है, जबकि इसमें लिस्ट और एरर बहुत अधिक होती। देखिए अब आपको जो कि है इसकी एक हानि यहाँ पर दिख गई है कि जबकि इसमें लिस्ट ऑफ एरर बहुत अधिक होते हैं। क्या है? लिस्ट ऑफ एरर बहुत अधिक होते हैं। अब इसमें देखिए हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं। लाभ इसके क्या है? यह बहुत कम समय में आउटपुट प्रदान करा देता है। आउटपुट प्रदान करा देता है। दूसरा हमारा है यह वैल्यूएबल प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है? यह वैल्यूएबल प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा। देखिए इसके बाद हानि इसमें क्या है? यह बहुत अधिक लॉस उत्पन्न करता है। यह बहुत अधिक लॉस उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो कि है, ये हमने देखा अभी आपके जितने भी पीएलसी प्रोग्राम लैंग्वेज थे उन सभी के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में जो कि हमने इन 5 पॉइंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप इनकी परिभाषा, लाभ 1-1-2-2, ठीक है, और 1-1-2-2 हानि अगर इनके लिख देते हैं तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक। आप साथ में जो कि जहाँ जहाँ आपको डायग्राम बनवाए गए, जैसे आपके लैडर लॉजिक का, ठीक, एसएफसी का, तो इन जो मेन 1-2 के हैं डायग्राम आप बना दें, टीचर जो कि आगे देखेगा और चेक करते हुए सीधे चला जाएगा और 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो कि आपका आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगले वीडियो लेक्चर में देखिए हम क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएलसी के अनुप्रयोग। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, हमको अभी जो कि है सारा कुछ पढ़ते हुए चलना है। जितने भी टॉपिक आपके हैं सबको हमको पढ़ते चलना है, लेकिन हम आपको जो कि है पेपर के टाइम इंपॉर्टेंट दे देंगे। अभी हम आपको इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर आप एक बार जो कि सारे टॉपिक पढ़ लेते तो आपको सारी चीज़ आसानी से समझ में आ सकती है, और आप अगर आ जाए बाई चांस कुछ भी तो आप लिख सकते हैं उसको। इसलिए हम आपको सारा कुछ पढ़ा रहे हैं और हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप सभी लोग जो कि है नोट्स बनाते चलें, वीडियो देखते चलें और साथ में ही जो कि है लिखते हुए भी चलें। तो इससे आप लोगों को ही आगे जाके आसानी होगी और याद करने में जो कि आपको बहुत मदद मिलेगी। खुद के नोट से जो कि बहुत जल्दी याद होता है, और आपको नोट्स की पीडीएफ जो कि नहीं मिलेगी, क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आपको पेपर के टाइम दे दी जाएगी। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोग बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।